जो रिश्ते एक दफा हद पार कर जाएं, उनके लिए दोबारा मासूम रहना मुमकिन नहीं रहता। मेरा नाम हानिया है और मेरी कहानी उस रात से शुरू होती है। मेरे भाई का एक दोस्त था जो बचपन से हमारे घर आया जाया करता था। मैं उसे हमेशा सिर्फ भाई का दोस्त समझती थी, लेकिन जूं-जूं मैं जवान होती गई, मेरी सोच बदलने लगी। उस दिन अब्बू और अम्मी किसी शादी पर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। रात ढलने लगी तो भाई का दोस्त भी आ गया। भाई ने हंसते हुए कहा, आज तो यहीं रुक जा, हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएंगे। और फिर हम एक ही बिस्तर पर लेट गए। सर्दी थी, इसलिए एक ही कंबल में समेट लिए। मैं बीच में थी, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ उसका दोस्त। कंबल के नीचे सब कुछ बहुत करीब लग रहा था। मेरी सांसें तेज थीं, नींद नहीं आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ खिसक रहा है। पहले लगा वहम है, लेकिन फिर एक हल्की सी हरकत बिल्कुल मेरी तरफ। मेरी सांस रुक गई। एक हल्की सी आह मेरे मुंह से निकल गई। इस आवाज पर भाई भी जाग गया। तब मुझे पता चला कि ये भाई नहीं, उसका दोस्त था। उसके लम्स में कुछ अलग सा था, जो मेरी जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा था। दर्द भी हुआ, मगर इस दर्द में एक अजीब सी राहत छुपी थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का ड्रामा किया, मगर अंदर से पूरी तरह जाग रही थी। हर छोटी सी हरकत मुझे बेचैन कर रही थी। वो हरकत दोबारा हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा वाज़ेह। मेरी सांसें और तेज हो गईं। भाई ने अचानक बल्ब ऑन कर दिया। कमरा रोशन हो गया। मैंने आंखें बंद ही रखीं। भाई ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहा है तू? मैंने आहिस्ता से आंखें खोलीं और भाई की तरफ देखकर कहा, भाई, मैं अब जवान हो गई हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ रहूं तो? कमरा एकदम खामोश हो गया। भाई ने मुझे देखा, पहले हैरत, फिर हल्की सी मुस्कुराहट, और उसके दोस्त के चेहरे पर वही मुस्कुराहट जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मैं कंबल के अंदर दोनों के और करीब हो गई। अब हर लम्स का मतलब बदल चुका था। कभी एक हल्की सी उंगली, कभी कान के करीब गर्म सांस, कभी भाई की खामोशी, सब कुछ एक नई कहानी सुना रहा था। भाई ने आहिस्ता से कहा, हानिया, जो तू कह रही है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके दोस्त की तरफ मुड़ी। मेरी आंखों ने वो कह दिया जो मेरी जबान ना कह सकी। लाइट बंद हो गई। कंबल के नीचे सब कुछ बदल गया। अब सिर्फ सांसें थीं, तेज, गर्म, बेकाबू। मैं बीच में थी, दोनों मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। हर लम्स अलग था, मगर दोनों एक ही जगह ले जा रहे थे। भाई का दोस्त मेरे कान में सरगोशी की, हानिया, लगता है तुम इसे संभाल लोगी। मैं चुप रही, बस मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में मेरा सारा जवाब था। भाई ने मेरा हाथ थामा। एक लम्हे को मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म भी थी और हिम्मत भी। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब मैं दोनों के बीच थी। दोनों के लम्स, दोनों की खामोशी सब मुझ पर थी। सर्दी की रात थी, मगर कंबल के नीचे गर्मी बढ़ती जा रही थी। हर सेकंड नया था, हर लम्स पहले से ज्यादा गहरा। मैं सोचती थी कि शायद डर जाऊंगी, मगर इस वक्त मैं बस यही चाहती थी कि ये रात कभी खत्म ना हो। भाई ने आहिस्ता से कहा, हानिया, तूने खुद कहा था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस लम्हे मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं, मैं इन दोनों के साथ थी। ये रात हमेशा याद रहेगी। फिर दूर से आजानन की आवाज आई। कमरा फिर खामोश हो गया। दोनों रुक गए। मैं बीच में लेटी थी। दोनों मुझे देख रहे थे। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरे में घुस रही थी। भाई का दोस्त आहिस्ता से बोला, हानिया, अब तुम पहले वाली हानिया नहीं रही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। भाई चुप था, मगर उसकी खामोशी बता रही थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम तीनों एकदम सीधे हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर हमारी सांसें अब भी तेज थीं।
मैंने भाई की तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? भाई ने बस मुस्कुराया। उसका दोस्त मेरे करीब झुककर बोला, हानिया, अब तो बस शुरुआत हुई है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना, आई लव यू। अगली कहानी तक अपना ख्याल रख।